अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में मेरे सभी सुनने वालों को मैं बहुत खुश आमदीद कहती हूँ। जुल्फ़कार कहते हैं, नाना जी कहते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ जब मैं अमलियात करता था, जब मैंने नए नए चिले करना शुरू किए थे, तो शाह साहब ने मेरे से एक चिला करवाया। वो चिला मैंने वहीं पर शाह साहब की ज़ेरे निगरानी उसी कब्रिस्तान में किया जो उनके दरबार की पिछली जानिब था। वहाँ पर मैंने 41 दिन का एक चिला पूरा किया। शाह साहब ने कहा कि जिस दिन 41 दिन पूरे हो जाएंगे, उस रात के पिछले पहर में मुझे जाकर जो गांव की नहर है वहाँ पर जाकर कच्चा गोश्त फेंक कर आना है बहते पानी में, और जिस लिबास में मैंने वो चिला किया होगा उस लिबास को भी पानी में बहा कर आना है। उस वक्त मेरे ऊपर बहुत से जिन्नात हमला भी कर सकते हैं। मुझे इस बात से भी शाह साहब ने खबरदार कर दिया था, लेकिन शाह साहब ने उसके साथ साथ मुझे एक हिसार भी बताया था, जो हिसार मुझे अपने ऊपर करके जाना था। वो कहते हैं ना कि जब अमलियात की दुनिया में पाँव रखते हैं तो फिर वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होता। फिर इंसान हर खतरे से लड़ता आगे से आगे बढ़ता जाता है। अल्लाह उस इंसान को इतनी हिम्मत अता करता है कि वो अल्लाह के हुक्म से बतफ़ैल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम आगे बढ़ता ही जाता है। तो मैं भी अल्लाह और उसके प्यारे महबूब को याद करता हुआ नहर की जानिब गामज़न था। मुझे शाह साहब ने जो तस्बीह बताई थी मैं वो पढ़ रहा था। मैं बावज़ू था और हिसार में था। वो तस्बीह पढ़ते पढ़ते गाँव की सुनसान गलियों से मैं कच्चा गोश्त लिए और अपना लिबास लिए चल रहा था। जैसे ही मैं गांव की एक गली से निकला, मुझे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी, और जिस तरह से मेरे पीछे कोई चलता हुआ आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे पीछे कौन चल रहा है। आवाज़ ऐसी थी जैसे पाँव में कोई पायल पहने औरत मेरे पीछे पीछे आ रही हो। मुझे पता लग गया कि जिनका चिला मैंने किया है लगता है मेरे साथ साथ ही है। तभी वो मध्यम सी आवाज़ों में हंसने लगी और ये कहने लगी कि मुझे भी साथ लेते जाओ, मुझे भी तुम्हारे साथ नहर पर ही जाना है। मेरे बच्चे मेरा वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही थी, मुझे भी अपने साथ लेते जाओ। उसकी ये बातें बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। कभी वो मेरा नाम लेती, कभी मेरे घर वालों का नाम लेती, कभी उन सब लोगों का नाम लेती जो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। यहाँ तक कि उसने मेरे मरहूम रिश्तेदारों के भी नाम लिए। जैसे वो मेरे मरहूम रिश्तेदारों के नाम लेती, वो खौफनाक आवाज़ में रोने लगती। मैं चुपचाप चलता जा रहा था, ना तो इसकी किसी बात का जवाब देता और ना ही उसकी तरफ पलट कर देखता। जैसे जैसे मैं बढ़ रहा था उन आवाज़ों में इजाफा होता जा रहा था। पहले वो एक औरत थी, फिर वो 2 हो गई। मैं बढ़ता जा रहा था, फिर वो 3 हो गई। मैं बढ़ता जा रहा था, फिर वो 4 हो गई। ऐसे करते करते नहर पर पहुंचते पहुंचते वो 10 से 15 हो गई। वो सब की सब एक ही जुबान में बोल रही थी, वो सब की सब एक ही अंदाज में हंस रही थी, और वो सब की सब एक ही अंदाज में रो रही थी। यहाँ तक कि मैं नहर के किनारे पहुंच गया। वहाँ पर जाकर मैं बैठ गया और मैंने अपने आसपास एक हिसार खींच लिया। उस हिसार के बाहर मैंने वो कच्चा गोश्त रख दिया, और मेरा जो लिबास था, जो मैंने चिला किया था, वो लिबास मैंने उस बहते पानी में फेंक दिया। वो लिबास जैसे मैंने पानी में फेंका, बाकायदा ऐसा लगा कि बहुत से हाथ उस लिबास को नोचने लगे हैं। काले काले हाथ पानी से बाहर मैंने देखे। मेरे पास एक लालटेन भी था जिसको मैं साथ लेकर गया था, क्योंकि गांव के कुछ रास्ते बहुत ज़्यादा अंधेरे थे। तभी मैं क्या देखता हूँ, मेरे हिसार से थोड़ा दूर नहर के किनारे काफ़ी ज़्यादा औरतें बैठी हुई हैं। उन सबके लिबास एक जैसे हैं, उन सबके चेहरे भी एक जैसे हैं, जिस तरह से एक औरत के कई रूप, और वो सामने बैठी हंस रही है।
कभी रोती है और कहती है बहुत भूख लगी है, मुझे ये खाने के लिए दे दो, मुझे ये खाना है, मुझे ये खाने के लिए दे दो। वो बार बार कह रही थी। मुझे उनसे हम कलाम नहीं होना था, ना ही ज्यादा उनकी तरफ देखना था। अब नहर के किनारे बैठकर मैंने जो पढ़ाई चिल्ले में की थी वो पढ़ाई मुझे दोबारा करनी थी। वो पढ़ाई मैंने पढ़नी शुरू कर दी। जो ही मैंने वो पढ़ाई पढ़ना शुरू की वो सब की सब चीखें मारने लगी। उन डायनों की, उन आफतों की चीखें फिजा में गूंज रही थी। रात का पिछला पहर, सुनसान नहर का सुनसान किनारा और मेरे आसपास चुड़ैलों और डायनों के अंबार थे। वो बहुत ज़्यादा तादाद में थी, यहाँ तक कि जहाँ तक देखा जा रहा था वो नजर आ रही थी। जब मैंने दोबारा पढ़ाई पढ़ना शुरू की वो सब की सब नहर के पानी पर चलने लगी और चलती चलती जाकर दूसरे किनारे पर बैठ गई और उन सब आफतों चुड़ैलों ने बैन करने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई। अभी मैं हिसार नहीं तोड़ सकता था क्योंकि मेरे आसपास बहुत ज़्यादा जिन्नात थे, बहुत ज़्यादा भूत प्रेत, जिन्नियाँ और चुड़ैलें थी। अगर मैं हिसार तोड़ता तो उनमें से कोई ना कोई ज़रूर मेरे ऊपर हमलावर होने की कोशिश करती। तभी मैंने वो जो गोश्त था उसको पानी में फेंक दिया। जैसे मैंने वो गोश्त पानी में फेंका वो सब जिस तरह से चील, कौवे और गिद्ध होते हैं पानी में कूद गई और नोच नोच कर उस गोश्त को खाने लगी। जैसे ही वो पानी में कूदी वो बेलिबास हो गई। उनके जिस्मों पर बेतहाशा काले बाल थे, यहाँ तक कि वो बाल पानी में भी तैर रहे थे। उनकी आंखें ऐसी थी जिस तरह से जानवरों की आंखें जलती हैं। वो बहुत ज़्यादा तादाद में थी। गोश्त खाकर उसके बाद वो सब जैसे उसी पानी में गायब हो गई। हर तरफ सन्नाटा हो गया, बिल्कुल खामोशी। मैं जैसे ही हिसार से उठने लगा मेरे कानों में एक खौफनाक कहका गूंजा, जिस तरह से अभी भी कोई एक बाकी थी। मैं जिस दरख्त पर बैठा था उस दरख्त के ऊपर एक भयानक औरत बैठी हुई थी जो मुसलसल हंस रही थी। मैंने जैसे ही बुलंद आवाज में अल्लाह का कलाम पढ़ा उसने दरख्त के ऊपर से छलांग नहर के अंदर लगा दी और चीखें मारने लग गई। मैं फौरन से उठा, मैंने अपना हिसार तोड़ा। बाहर निकलकर मैंने शाह साहब की बताई हुई तस्बीह फिर से पढ़ना शुरू कर दी और नहर के किनारे से नीचे उतरने लगा। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से वो मुझे आवाज़ें दे रही है, मेरा नाम पुकार रही है और मुझे कह रही है कि एक दफ़ा पीछे पलट कर देखो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। ये वही थी जो सबसे पहले मेरे पीछे आई थी और फिर उसी के साथ उसके कई रूप, भूत प्रेत सब उसी का रूप लेकर साथ चल रहे थे। यहाँ तक कि मैं फिर से गांव की उन सुनसान, वीरान और अंधेरी गलियों से होता हुआ शाह साहब के हुजरे पर पहुंच गया। जब मैं वापस आ रहा था उस वक्त भी मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा जिन्नात और भूत प्रेत थे, लेकिन अब कभी बच्चों के हंसने की आवाज़ आती तो कभी किसी जानवर के बोलने की आवाज़ कि किसी तरह से मैं एक बार पीछे पलटकर ज़रूर देखूं। जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा, वापस आकर मैंने रात की उस पहर में गुस्ल करना था। मैंने गुस्ल किया, 2 रकात नमाज नफल अदा किया और उसके बाद थोड़ी देर के लिए सो गया। फजर की अजान हुई तो मैं जागा। मैंने फजर की नमाज अदा की और शाह साहब के पास चला गया। शाह साहब के पास जाकर मैंने उन्हें रात का तमाम माजरा सुना दिया। शाह साहब ने कहा कि ये बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल मरहला था जिससे बखैर आफियत आप अल्लाह के हुक्म से निकल आए हैं और अब आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। अब आप बाआसानी जिन्नात, भूत प्रेत और चुड़ैलों आफतों को कैद भी कर सकते हैं और किसी आसिफ ज़दा इंसान का इलाज भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी घर में भी कोई गैर मरी मखलूक, कोई भूत प्रेत, जिन्नात अपना बसेरा कर ले तो अगर आप उस घर में जाएंगे और आप उन जिन्नात को वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें भी कामयाबी मिलेगी। उसके बाद मैंने शाह साहब से इजाज़त तलब की और जाकर सो गया। अगले दिन मुझे बहुत सा बुखार था क्योंकि मैं जिन्नात के बहुत करीब था और कहते हैं कि जब इंसान जिन्नात का कोई चिल्ला करता है या उसमें कामयाब होता है और उसके बाद
उस चिले को पूरे करने का जो भी अमल होता है, जो मैंने नहर पर जाकर जैसे किया, ऐसे हर चिले का एक अलग अलग अमल होता है। उसको पूरा करने के बाद फिर इंसान के जिस्म पर बुखार आता ही आता है। मुझे शाम की अजान तक काफ़ी बुखार था। मगरिब अदा करने के बाद जब मैं शाह साहब के पास गया, उन्होंने मुझे दम किया, मेरी आंखों से पानी बहने लगा। थोड़ी देर के बाद मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, मुझे बुखार भी उतर गया। तो नाना जी ने हमें अपना ये किस्सा बताया कि किस तरह से उन्होंने अपना चिला पूरा किया और उसके बाद रात के पिछले पहर में वो नहर पर गए, जबकि उनको पता भी था कि उनके ताक़ुब में बहुत से जिन्नात और भूत प्रेत भी वहाँ पर आएंगे। तो ये नाना जी की एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। ये बात ठीक है लिसनर्स कि ऐसे लोग जो अल्लाह के हुक्म से तफ़ैलो हजूर पाक के और किसी माने जो बहुत बड़े साहिब इल्म होते हैं, जिनके पास इज़्न होता है, जिनके पास अल्लाह की दी हुई ताकत होती है, उनके ज़ेरे परस्ती, उनकी इजाज़त से जब कोई चिला करते हैं तो वो कामयाब भी होता है। कहते हैं कि आपके पीछे आपके मुर्शद और पीरे कामिल का हाथ होना चाहिए, तभी आप कोई बड़े से बड़ा चिला या वजीफ़ा कर सकते हैं। और अगर कोई इंसान सुनी सुनाई बातों में आकर अपनी मर्जी से किताबों से पढ़कर या कहीं से भी सुनाकर कोई चिले या वज़ाइफ करने लगता है जिनमें जिन्नात मुंसलिक होते हैं, तो फिर वो उनको नुकसान दे देते हैं। या तो ऐसे लोगों के दिमाग पलट जाते हैं या बाज़ औक़ात वो जिन्नात उनको जान से भी मार देते हैं। बहुत से ऐसे मेंटल असाइलम हैं, पागल खाने हैं, मेंटल हॉस्पिटल हैं, जहाँ पर कहते हैं कि बहुत सी तादाद नौजवान लड़कों की है जो कि सुने सुनाए चिले करना शुरू कर देते हैं और फिर जिन्नात उन पर जब असरअंदाज होते हैं तो उनके दिमाग पलट जाते हैं। खुदारा इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जब तक आपके पास कोई बेहतरीन रहनुमाई करने वाला और आपकी हिफाजत करने वाला पीर कामिल, कोई कामिल पीर या मुर्शिद ना हो, तो इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें ऐसे कामों में जाने से पहले। अगर इंसान पाबंदी से 5 वक्त की नमाज, कुरान पाक पढ़ता रहे तो उसे इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसे काम सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो दुनिया से बिल्कुल अपना ताल्लुक तर्क कर देते हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत पाक साफ रहकर अपने नफ्स की कुर्बानी देकर इन रास्तों पर चलते हैं। फिर उनको अल्लाह वो ताकत अता करता है कि वो उन गैर बरी मखलूक़ात को कंट्रोल कर सकते हैं जिनको आम इंसान देख भी नहीं सकता। तो ये थी आज की नाना जी की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों को अगर मेरे चैनल की कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई नाना जी की कहानी में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।